नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है भूरा ठाकुर की भूतिया हवेली। रात के समय कार धक्के खाते हुए रुक गई और उसमें से अर्जुन नीचे उतरा और घड़ी देखी। उस वक्त रात के ठीक 9 बज रहे थे। फिर उसने कार का बोनट खोला और उसे ठीक करने की कोशिश करने लगा, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। अर्जुन ने मोबाइल से मदद मंगवानी चाही, पर उसमें नेटवर्क का नामो निशान नहीं था। फिर उसने गाड़ी की पिछली सीट पर सोई हुई अपनी पत्नी सारिका को आवाज़ दी। सारिका, अरे ओ सारिका, उठो जल्दी से। हमें आज की रात किसी गेस्ट हाउस या होटल में बितानी होगी, क्योंकि गाड़ी ख़राब हो गई है और अब मैकेनिक के बिना ठीक भी नहीं होगी। हमेशा की तरह सारिका नींद में ही बड़बड़ाती हुई उठी। अर्जुन, तुमसे एक काम भी ढंग से नहीं होता। कब से बोल रही हूँ, ये तुम्हारी पुरानी खटारा बेचकर कम से कम एक सेकेंड हैंड कार तो ले लो। जवाब में अर्जुन बोला, खरीद लेंगे माता रानी। अब अपना बैग उठाओ और चलो, कहीं रात गुजारने का जुगाड़ करते हैं। फिर दोनों जंगल की कच्ची सड़क छोड़ के मेन रोड पे हाईवे पर आ गए। उसी वक्त उन्हें जंगल में दूर कहीं से भेड़ियों के रोने की आवाज़ आने लगी। वो भेड़ियों की आवाज़ उस काली रात को और भी डरावना बना रही थी। दोनों लगभग आधा घंटा चलते रहे, पर उन्हें ना कोई लिफ्ट मिली और ना ही कोई होटल। सारिका बोली, अर्जुन, तुम्हारे बेवकूफ़ दोस्त मिंटू ने ये कौन से वीराने में फार्म हाउस खरीद रखा है। इस बात पर अर्जुन कुछ कहता उससे पहले ही आसमान में ज़बरदस्त बिजली कड़की। उस आवाज़ से डरी हुई सारिका अर्जुन के सीने से लिपट गई। उस वक्त अर्जुन के चेहरे पर एक मुस्कान चमक गई थी। तेज बारिश के आसार नज़र आने लगे। तभी चलते चलते बिजली की चमचमाती तेज रोशनी में उन्हें एक पुरानी हवेली दिखाई दी। वह दोनों तेजी से दौड़ते दौड़ते उस हवेली के नज़दीक पहुँचे। हवेली के गेट पर उन्हें कोई वॉचमैन नज़र नहीं आया, इसलिए वह दोनों गेट खोलकर हाईवे के मुख्य दरवाजे के पास पहुँचे। दरवाजे पर डोरबेल के नाम पर एक पुरानी रस्सी किसी सांप की तरह लपट रही थी। उस रस्सी को अर्जुन ने 2-3 बार खींची, लेकिन अंदर से किसी भी घंटी की आवाज़ नहीं आई। फिर सारिका ने दरवाजे पर खटखटाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ा ही रही थी, उससे पहले ही अंदर से एक भारी आवाज़ आई, अंदर आ जाओ, दरवाज़ा खुला है। उन्हें दोनों को यह बात अजीब लगी, क्योंकि अंदर से किसी भी घंटी की आवाज़ नहीं आई थी और ना ही उन दोनों ने कोई आवाज़ की थी। फिर वह दोनों दरवाज़ा खोलकर अंदर गए। दरवाजे के ठीक सामने झूले पर बैठकर एक आदमी शाही अंदाज में सिगार पी रहा था। उन्हें देखते हुए अर्जुन बोला, सर, हम यहाँ के से कुछ ही किलोमीटर दूर हमारे दोस्त का फार्म हाउस देखने जा रहे थे, पर बीच रास्ते में हमारी कार खराब हो गई और मदद बुलाने के लिए मोबाइल में नेटवर्क भी नहीं है। क्या हम आपके फ़ोन से कॉल कर सकते हैं? झूले पर बैठा उस आदमी के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उसने कहा, ज़रूर कीजिए, टेलीफोन ऊपर के आखिरी कमरे में है। अर्जुन ने उन्हें पहले परिचय देना उचित समझा। उसने कहा, मेरा नाम अर्जुन है और ये है मेरी पत्नी सारिका। जवाब में वह आदमी बोला, मेरा नाम भूरा ठाकुर है, मैं इस हवेली का मालिक हूँ। अर्जुन और सारिका हवेली की शान देख रहे थे कि उनकी नज़र भूरा ठाकुर के पीछे वाली दीवार की सबसे बड़ी फ़ोटो फ्रेम पर पड़ी, जो खाली थी और पूरे घर में तस्वीर ही तस्वीर थी। उन सब में एक बात समान थी कि किसी भी तस्वीर में कोई भी हंस नहीं रहा था। सभी तस्वीरें बिल्कुल भी भावनाहीन थी। फिर अर्जुन और सारिका दोनों अपनी मंजिल पर गए और आखिरी कमरे में जाकर लैंडलाइन से अपने दोस्त मिंटू को कॉल करने लगे। बहुत बार कोशिश करने पर भी फ़ोन नहीं लग रहा था। तभी सारिका की नज़र उसी दीवार पर पड़ी। वहाँ और एक फ़ोटो फ्रेम टंगी थी। उसमें भी कोई तस्वीर नहीं थी, सिर्फ खाली फ्रेम थी
उन्हें यह बात थोड़ी अजीब लगी। फिर दोनों नीचे गए और भूरा ठाकुर से बोले, आपके लैंडलाइन से फ़ोन नहीं लग रहा है। भूरा ठाकुर बोले कि यहाँ की फ़ोन लाइन में हमेशा गड़बड़ी रहती है, दोबारा से प्रयास करें या फिर चाहें तो आज की रात आप दोनों यहीं रुक जाइए। सारिका और अर्जुन कमरे में जाकर फिर कॉल लगाने की कोशिश करने लगे, पर सब बेकार। आखिर में दोनों ने रात को वहीं रुकने का निर्णय लिया। बेड पर लेटते ही दोनों की आंख लग गई। रात के ठीक 1:30 बजे अर्जुन की नींद अचानक से खुल गई और वह एक बार फिर से अपने दोस्त को फ़ोन लगाने लगा, लेकिन उस वक्त फ़ोन पूरी तरह डेड था। हाथ से फ़ोन नीचे रखते हुए अर्जुन की नज़र दीवार पर पड़ गई और सामने का नज़ारा देखकर उसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ गई, क्योंकि कुछ घंटों पहले देखी हुई खाली फ्रेम में अब उन दोनों की तस्वीर थी और उसके नीचे लिखी थी उनकी मौत की तारीख। उसने सारिका को उठाया और उसे तस्वीर दिखाई। वह बोली, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है अर्जुन, हमें अभी के अभी यहाँ से बाहर निकलना होगा। फिर दोनों ने वहाँ से सरपट दौड़ लगाई और सीढ़ियों से वह दोनों तेजी से नीचे उतरने लगे। पर उतरते वक्त सीढ़ियों पर उन्हें 4 पैरों की जगह 6 पैरों की आवाज़ आ रही थी। अब वह दोनों काफ़ी डर चुके थे। कुछ भी करके उन्हें बस दरवाज़ा खोलकर बाहर भागना था। पर दरवाजे के पास पहुंचने के बाद जब दोनों ने उसे खोलने की कोशिश की, पर उनकी कोशिश नाकाम रही, क्योंकि दरवाज़ा किसी ने बाहर से बंद कर दिया था और अब वह दोनों उस भूता हवेली में कैद हो चुके थे। अर्जुन और सारिका दरवाज़ा पीट रहे थे, मदद के लिए चिल्ला रहे थे। उसी वक्त बदकिस्मती से बिजली चली गई और मौत ने अंधेरी की चादर से सब कुछ ढक लिया और चारों तरफ शमशान का सन्नाटा सा फैल गया। सारिका अपने कांपते हुए हाथों से मोबाइल टॉर्च चालू करने लगी। जैसे ही उसने टॉर्च चालू की कि उसकी रोशनी सबसे पहले सामने वाली उस बड़ी से फ़ोटो फ्रेम पर पड़ी, जिस फ्रेम को आते वक्त दोनों ने खाली बिना तस्वीर के देखा था। उस खाली फ़ोटो फ्रेम में अब झूले पर बैठे भूरा ठाकुर की तस्वीर शैतानी मुस्कान दे रहे थे और अगले ही पल भूरा ठाकुर तस्वीर से धीरे धीरे गायब होने लगे और उसके नीचे रखा हुआ झूला बिना हवा के ही झूलने लगा। उस भयानक मंजर को देखकर सारिका की घिघी बैठ गई थी और अर्जुन बस बेसुध देखता ही रह गया। कुछ ही पलों में मोबाइल भी स्विच ऑफ हो गया। अब तक उजाले में सारिका और अर्जुन को वहाँ पर एक दूसरे के सांसों की आवाज़ आने लगी थी, पर अब अंधेरे में उन्हें और कई सारे लोगों के सांसों की आवाज़ सुनाई देने लगी। एक एक करके सभी आवाज़ें नज़दीक आ रही थी और कुछ ही पलों में दर्द भरी चीख के साथ पूरी हवेली गूंज गई और उन दोनों की तस्वीर भी बाकी तस्वीरों के साथ हवेली की दीवार पर टंग गई और भूरा ठाकुर झूले पर बैठ के सिगार पीते हुए वापस भूता हवेली में किसी और मेहमान का इंतज़ार करने लगे। दोस्तों, इस तरह से कहानी का अंत होता है। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए एवं इस तरह की कहानी आपको और सुनना है तो वह भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी अच्छी लगी हो तो उसको शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।